नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू द्रोणाचार्य एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज का वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नॉर्मलाइजेशन प्रोसीजर के बारे में। दोस्तों, इस पर जो कि चांसेस है कि CUET बीएड में जो कि आपका नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस होने वाला है, क्योंकि फ्रेंड्स आपका एंट्रेंस जो कि 2 सेशन में हो रहा है। जैसे कि आपका 7 सितंबर में एक शिफ्ट एंड 12 सितंबर में एक शिफ्ट जो कि होने वाला है। इसलिए कि आपका नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस होना चाहिए फ्रेंड्स। ओके, और इसके बारे में ऑलरेडी NTA का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में सब कुछ लिखा हुआ है, कौन सा कंडीशन में जो कि आपका नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस जो कि फॉलो किया जाता है। दोस्तों, इसके बारे में हम डिटेल में आज का वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, इसलिए आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। यदि फ्रेंड्स आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक करिए, आपके दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस क्यों होता है? अलग अलग सीट में जो भी एंट्रेंस होता है उसके लिए जो कि नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस होता है, क्योंकि फ्रेंड्स अलग अलग शिफ्ट में जो कि क्वेश्चन भी अलग होता है। तो वहाँ पर हम देखें तो क्वेश्चंस का डिफ़िकल्टी लेवल कुछ तो डिफरेंट होता है, एक्चुअली तो सेम नहीं होता है। इसलिए जो कि नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस जो है फॉलो किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो फ्रेंड्स, प्रोसीजर टू बी अडॉप्टेड फॉर कंपाइलेशन ऑफ NTA स्कोर फॉर मल्टी सेशन पेपर्स। मल्टी सेशन पेपर जो भी हुआ होगा वहाँ पर जो कि है इस प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। उसके बाद जो कि है कंपाइलेशन प्रोसेस जो कि है वहाँ पर जो कि आपका रिजल्ट निकाला जाता है। ओके, नॉर्मलाइजेशन प्रोसीजर बेस्ड ऑन परसेंटाइल स्कोर। यहाँ पर जो कि आपका CUET का जो भी स्कोर आपको मिला होगा उसको जो है कन्वर्ट किया जाएगा परसेंटाइल स्कोर में। सभी स्टूडेंट्स को जो है एक परसेंटाइल स्कोर मिलेगा, उसके बेसिस से जो कि आपका मेरिट लिस्ट प्रिपेयर किया जाएगा। ठीक है। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो NTA में कंडक्ट एग्जामिनेशन ऑन मल्टीपल डेट्स, जनरली इन 2 सेशन पर डे, या फिर कुछ अलग भी होता है। द कैंडिडेट्स विल बी गिवन different sets of questions per session, and it is quite possible that in despite all the efforts of maintaining equivalence among various questions paper, the difficulty level of these questions paper administered in different session may not be exactly the same। जैसे कि फ्रेंड्स आपका 7 सितंबर में एंट्रेंस हुआ है तो आपका क्वेश्चंस का लेवल जो कि हार्ड था। 12 सितंबर में जो भी एंट्रेंस होगा वहाँ पर जो कि आपका ईजी होता है, तो वहाँ पर जो कि आपका 12 सितंबर का स्टूडेंट्स को जो है एडवांटेज मिल जाएगा। तो इसको जो है यहाँ पर काउंटर करने के लिए कि ये प्रोसेस को जो है फॉलो किया जाता है। ओके, इसमें क्या क्या होता है फ्रेंड्स हम देखते हैं। इसका जो कि एक फार्मूला होता है कैसे जो कि ये परसेंटाइल स्कोर कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो परसेंटाइल स्कोर क्या है। परसेंटाइल स्कोर आर स्कोर बेस्ड ऑन द रिलेटिव परफॉर्मेंस। तो आपका परफॉर्मेंस क्या है उसको जो है रिलेट किया जाएगा अदर स्टूडेंट्स के साथ। ओके, एंड दोज हु अपियर फॉर द एग्जामिनेशन, जो भी स्टूडेंट्स है एग्जामिनेशन दिए होंगे। द मार्क्स ऑब्टेन आर ट्रांसफर इनटू स्केल रैंकिंग फ्रॉम जो कि 100 to 0 फॉर ईच सेशन ऑफ द एग्जामिनेशन। तो अलग अलग सेशन के लिए ये सब कुछ अलग अलग होगा। नेक्स्ट है द परसेंटाइल स्कोर इंडिकेट्स the percent of the candidates that have scored equal to or below same or lesser raw score that particular percentile in that examination. Therefore, the topper or highest score for each session will get the same percentile of 100 which is desirable। अलग अलग सेशन के लिए परसेंटाइल भी सब कुछ जो है अलग होगा। जैसे कि 7 सितंबर में जो कि आपका हुआ है और 12 सितंबर में होगा, तो इसका जो कि टोटल हाईएस्ट स्कोर होगा उसको जो है 100 परसेंटाइल माना जाएगा। और इस मतलब 12 सितंबर में जो भी टोटल हाईएस्ट स्कोर होगा तो इसको जो भी है 100 परसेंटाइल माना जाएगा। उसके बाद जो है सभी स्टूडेंट्स को जो है एक एक परसेंटाइल जो भी उनका होगा मार्क्स के हिसाब से सभी को एक परसेंटाइल मतलब इंडिविजुअल परसेंटाइल दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है द मार्क ऑब्टेन इन बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट स्कोर ऑल्सो कन्वर्टेड इंटू अप्रोप्रिएट परसेंटाइल। तो सभी को जो है यहाँ पर कुछ परसेंटाइल तो मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है द परसेंटाइल स्कोर विल बी नॉर्मलाइज्ड स्कोर फॉर द एग्जामिनेशन एंड शेल बी यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द मेरिट लिस्ट। तो ये आपका जो कि है परसेंटाइल स्कोर को जो है यूज़ किया जाएगा जो भी आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोर होगा
उसको जो है यूज किया जाएगा मेरिट लिस्ट को प्रिपेयर करने में, ठीक है। सो दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे इंडिविजुअल परसेंटाइल स्कोर जो है कैसे कैलकुलेट किया जाता है। एक फॉर्मूला यहाँ पर है 100 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर्ड इन दिस सेशन with raw score equal to or less than the candidate divided by the total number of candidates who appeared in this session। इसको हम एक एग्जाम्पल के हिसाब से समझते हैं। 7 सितंबर में जो कि एंट्रेंस हुआ है, मान लीजिए यहाँ पर 18,000 स्टूडेंट्स जो है एंट्रेंस को अपेयर किए हैं, एग्ज़ाम दिए हैं। यहाँ पर जो कि हाईएस्ट स्कोर मान लीजिए हो गया 250 मार्क्स जो है हाईएस्ट है, ओके। सो इसको जो है हम मानेंगे 100 परसेंटाइल। तो ये 100 परसेंटाइल कैसे आ रहा है, फॉर्मूला के हिसाब से यहाँ पर हम देखें तो 100 मल्टीप्लाई तो 250 का जो कि है यहाँ पर हम देखें तो इससे जो है इक्वल होंगे और इससे लेस होंगे, ऐसे कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो कि है अपेयर किए हैं, मतलब एग्ज़ाम दिए हैं। सो यहाँ पर जो कि आपका क्या होगा 18,000 टोटल है, तो इससे जो कि है 250 से सेम होंगे या फिर उससे कम होंगे, क्योंकि ये 250 जो कि है हाईएस्ट है। तो यहाँ पर उतना नंबर ऑफ कैंडिडेट जो कि आपका 18,000 यहाँ पर आपका आ जाएगा, ठीक है। डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट जो है अपेयर हुए हैं, तो यहाँ पर भी 18,000 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसको जो है 100 परसेंटाइल मिल जाएगा, ओके। और एक एग्जाम्पल की यहाँ पर आपको समझा देते हैं। मान लीजिए जो है किसी स्टूडेंट्स का जो कि है मार्क्स है 180, तो इसका परसेंटाइल कितना होगा। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट जो है अपेयर हुए हैं 18,000, तो ये 180 जो है ये कैंडिडेट जो कि है 9,000, इसके नीचे जो है 9,000 कैंडिडेट्स हैं, ओके। तो इसका जो कि परसेंटाइल कितना होगा, तो 100 मल्टीप्लाई इसके नीचे जो है 9,000 कैंडिडेट्स हैं, तो 9,000 डिवाइडेड बाई 18,000, ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये आपका 2 से कट गया, 2 से 50, तो इसका जो कि परसेंटाइल हो जाएगा 50 परसेंटाइल हो जाएगा। सो इस तरीके से जो कि आपका परसेंटाइल कैलकुलेट किया जाएगा। सो अलग अलग शिफ्ट का जो कि है परसेंटाइल आपका अलग अलग होगा। सो 12 सितंबर में मान लीजिए आपका इजी शिफ्ट आ जाता है, तो वहाँ पर जो कि आपका टोटल मार्क्स जो कि हाईएस्ट मार्क मान लीजिए 320 हो गया, इसको जो भी है 100 परसेंटाइल माना जाएगा और उसके हिसाब से जो कि है अलग अलग स्टूडेंट्स का कैलकुलेट किया जाएगा। सो दोस्तों यहाँ पर जो कि है टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट जो है यहाँ पर डिपेंड कर रहा है, उसके हिसाब से जो कि आपका परसेंटाइल स्कोर भी सब कुछ रहेगा, ठीक है। सो यहाँ पर हम देखिए तो फ्रेंड्स 7 सितंबर एंड 12 सितंबर में जो कि आपका अब किसी भी शिफ्ट में आपका एंट्रेंस हो रहा है, तो आपके शिफ्ट के हिसाब से जो कि आपका जो है मार्क्स होगा। यहाँ पर मतलब कंपैरिजन यहाँ पर हम देखें तो ज़्यादा कुछ यहाँ पर आपका फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपका किसी भी शिफ्ट में आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो यहाँ पर आपका नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस होना चाहिए बीएड के लिए, ठीक है। यहाँ पर आपको देख सकते हो कि इसका प्रोसेस जो कि है स्टेप बाय स्टेप दिया गया है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉर नॉर्मलाइजेशन एंड प्रिपरेशन ऑफ रिजल्ट। फर्स्ट जो कि आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्जाम इन 2 शिफ्ट, तो जैसे कि आपका शिफ्ट में भी एग्जाम हो रहा है 2 शिफ्ट में, ओके। नेक्स्ट स्टेप में जो कि आपका प्रिपरेशन ऑफ रिजल्ट फॉर ईच सेशन, जैसे कि ये फार्मूला के हिसाब से सब कुछ होगा, आपका परसेंटाइल यहाँ पर आपका निकाला जाएगा। स्टेप 3 में क्या होगा, कंपाइलेशन ऑफ एनटीए स्कोर एंड प्रिपरेशन ऑफ रिजल्ट। सो अलग अलग शिफ्ट में जो कि आपका सभी का परसेंटाइल होगा, तो यहाँ पर कंपाइल किया जाएगा, उसके बाद जो कि आपका रिजल्ट प्रिपेयर किया जाएगा। द परसेंटाइल स्कोर ऑफ द टोटल रॉ स्कोर फॉर ऑल सेशन एज कैलकुलेटेड इन स्टेप 2। जैसे कि यहाँ पर हम देखें स्टेप 2 में सभी का यहाँ पर आपका परसेंटाइल स्कोर आ गया। वुड बी मर्ज्ड एंड शेल बी कॉल्ड द एनटीए स्कोर। सभी को यहाँ पर मर्ज किया जाएगा, ओके, और उसको बोलेंगे हम एनटीए स्कोर, व्हिच विल बी टेकन टू यूज्ड फॉर द कंपाइलेशन ऑफ रिजल्ट एंड फर्दर प्रोसेसिंग फॉर डिसाइडिंग द एलोकेशन। तो इसको जो है कंपाइल के बाद जो कि है रिजल्ट सब कुछ आएगा और जो क्या एलोकेशन किया जाएगा, जो कि आपका एडमिशन प्रोसेस में आपको स्कोर कार्ड दिया जाएगा, उसके हिसाब से सब कुछ होगा, ओके फ्रेंड्स। सो दोस्तों ये था सब कुछ नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस। यहाँ पर बहुत कुछ दिया गया है, पूरा डिटेल में यहाँ पर आपको दिया गया है, इसको आप अच्छे से देख सकते हो। यहाँ पर एग्जाम्पल भी बहुत सारे दिया गया है कैसे जो है यहाँ पर सब कुछ ये निकाला जा रहा है,
ठीक है फ्रेंड्स, आई थिंक कि आप लोगों को यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के बारे में जो भी आपका डाउट था सब कुछ क्लियर हो चुका होगा। आप किसी भी शिफ्ट में एग्ज़ाम दे रहे हो जो कि आपके शिफ्ट के हिसाब से जो कि आपको परसेंटाइल यहाँ पर आपको दिया जाएगा इफ़ नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस विल फॉलो। ठीक है, सो 12 सितंबर में जिनका भी एंट्रेंस है, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।